गुड मॉर्निंग। आज 14 अगस्त है, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख समाचार इस तरह हैं। 15 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे तो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। मोदी जी लगातार 7वीं बार तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ सबसे अधिक बार यह सौभाग्य हासिल करने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में वे चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि पंडित नेहरू ने 17 बार लगातार लाल किले पर तिरंगा लहराया था। इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार लाल किले पर तिरंगा लहराया था। दूसरे कार्यकाल को मिलाकर इंदिरा गांधी ने कुल 16 बार तिरंगा लहराया था। दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि प्रधानमंत्री जी ने फेसलेस टैक्स सिस्टम लॉन्च किया है। इसके द्वारा बिना आमना सामना किए अपील करने की सुविधा 25 सितंबर से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। इस नई व्यवस्था के तहत फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील और करदाताओं का अधिकार शामिल है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज़्यादातर मामले कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएं। प्रधानमंत्री जी का मंत्र है ईमानदार करदाताओं के लिए बेहतर तंत्र, बेटर सिस्टम। अब करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी, बेवजह के विवादों से भी छुटकारा मिलेगा और अब विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान करना होगा, टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा और बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देखना होगा। तो इस तरह से टैक्स पेयर्स के मन में विश्वास और भरोसा उत्पन्न होगा इस नए सिस्टम से। WHO और कोरोना की बात करें तो जुलाई की शुरुआत में ही WHO की ओर से आशंका जताई गई थी कि विश्व में कोरोना वायरस अमित बना रह सकता है, यानी ये लगातार बना रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन IVRI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे काफ़ी हद तक खारिज किया है। व्यापक शोध के बाद दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों की ओर से जारी की गई संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मार्च-अप्रैल 2020 में कोरोना की शुरुआत के बाद, यानी जब से कोरोना की शुरुआत हुई है भारत में, तब से एक संक्रमित व्यक्ति से औसतन 2.1 लोगों में संक्रमण फैल रहा था। यानी एक व्यक्ति 2 लोगों में संक्रमण फैला रहा था, लेकिन अब ये संक्रमण की दर घटकर लगभग आधी रह गई है। शोध की रिपोर्ट के मुताबिक अगर संक्रमण की दर में इसी तरह की गिरावट जारी रही तो मार्च-अप्रैल 2021 तक देश में कोरोना की महामारी काफ़ी हद तक काबू में आ जाएगी। बात करें कोरोना के टीके की तो कोरोना का टीका बाजार में भले ही नहीं आया है अभी तक, लेकिन दिग्गज दवा कंपनियों में करार की होड़ मची है। अब तक इतने करार हो चुके हैं जो दुनिया की 7.30 अरब आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त है। अब जानते हैं किसने करार किया है टीके का। 33 करोड़ आबादी वाले अमेरिका ने 200 करोड़ खुराक का करार 5 कंपनियों से किया है। ऐसे ही 6.30 करोड़ जनसंख्या वाले ब्रिटेन 25 करोड़ खुराक सुनिश्चित कर चुका है। हालात यही रहे
तो गरीब देशों को टीके के लिए 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े अमीर देशों ने जितना भी टीका बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे पहले ही टीका खरीदने का करार कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का उपचार चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 24,59,631 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 48,144 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 17,50,636 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। राष्ट्र में कोरोना संक्रमण की संख्या अब 5,60,000 पार कर चुकी है। दिल्ली में 1.33 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के कुल मामले दिल्ली में 1,49,460 हो गए हैं और इस तरह से दिल्ली में रिकवरी रेट 90% से अधिक हो गया है। बिहार के पटना, नालंदा, रोहतास, बेगूसराय, गया, सारण, वैशाली, भोजपुर, सिवान, बक्सर, इन 10 जिलों में कोरोना का संक्रमण सबसे अधिक फैल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो कोरोना संक्रमण के 1,40,775 मामले हैं। अब तक 88,786 लोग ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं और कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में 2,280 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बाढ़ से यहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 जिलों के 77.77 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। अमेरिका ने चीन से तनाव के चलते दक्षिणी चीन सागर में अपने परमाणु बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने B-2 स्पीड स्टील्थ मुंबई बम वर्षक विमान को डियागो गार्सिया में तैनात किया है। ये चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैनात किया गया है और विमान की खासियत ये है कि यह राडार को चकमा देने में सक्षम है। भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। तेल कंपनियों ने चीनी टैंकरों की बुकिंग बंद कर दी है। भारत सरकार के इस ताज़ा फैसले से हर वह जहाज कारोबार के मामले में दायरे से बाहर हो जाएगा जिसका चीन के साथ कोई भी संबंध होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गुरुवार को 2020-21 का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने फैसला किया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2021 के मार्च और अप्रैल में होंगी। कोविड-19 के गंभीर लक्षणों का सामना कर रहे रोगियों के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी जाइडस कैडिला ने कहा है कि उसने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है। भारतीय बाजार में इस दवा की 100 mg की शीशी 2,800 रुपये में उपलब्ध होगी। वहीं रूस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि ये वैक्सीन कम से कम 2 साल तक वायरस से बचाव करेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। पैसेंजर ट्रेन के एक्सप्रेस में बदल जाने से औसतन स्पीड 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगी। भारतीय रेलवे ने रेल कर्मचारियों को एक नई सुविधा प्रदान की है। ई पास प्राप्त करने के लिए कर्मचारी अब कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ऑनलाइन ही पास को प्राप्त कर सकेंगे। भारत में प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। देश में प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए भारतीय रेलवे ने बुधवार को दूसरी प्री एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस की। इसमें 23 कंपनियों ने हिस्सा लिया। भारतीय रेलवे ने 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के माध्यम से
109 मार्गों पर यात्री सेवा के परिचालन में प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अनुरोध आमंत्रित किए हैं। प्राइवेट ट्रेनों के मसौदे के अनुसार ये रेलगाड़ियां यात्रियों को शोर मुक्त यात्रा प्रदान करेंगे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होंगी। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार, लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी हो जाए। ओके, थैंक यू।